आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज की यूथ लीडरशिप की सीरीज में। मेरा विश्वास है आज की वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपसे बहुत गहरी बात करेगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं जो परमेश्वर ने पहला रेवलेशन मुझे दिया कि लोगों के जो सवाल हैं कि हमारी चर्च आखिरकार ग्रोथ होगी कैसे, और ग्रोथ होने का जो कारण है, जो जड़ है, जो हल है, वो क्या है बाइबल के मुताबिक। मैं पढ़ूंगा यूहन्ना 4 उसका 39वां वचन। उसमें लिखा, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। आप लोगों को एक बात मैं समझाना चाहता हूँ इस कहानी के बारे में। आप सभी लोगों ने पढ़ा कि सामरी स्त्री जब प्रभु यीशु मसीह से मिली तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके बीते हुए दिन के बारे में सब कुछ उसे बता दिया, उसके पाप के बारे में कि वो क्या करती है क्या नहीं करती थी, सब कुछ उसको बताया। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें उसे बताई तो वो हैरान हो गई, शॉक्ड हो गई कि मैंने जो कुछ किया उसने सब कुछ बता दिया। और वो भागकर अपने गांव में गई और वहां पर जाकर लोगों को बताया कि जो कुछ मैंने आज तक किया था वो वहां पर एक भविष्यद्वक्ता बैठा, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। यही लाइन इस फर्स्ट लाइन में लिखी कि उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। उस लेडीज के कहने से पूरे गांव में बेदारी आ गई। आपको मालूम क्या कहा उस लेडीज ने? उसने कहा, उस स्त्री की गवाही ये थी क्योंकि उसने गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। हालेलुया। जब आपकी चर्च में कोई व्यक्ति आता है, आपकी चर्च में कोई मेंबर आता है, या आपकी चर्च में कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, या मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो उसकी जिंदगी से जुड़ी है, जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरते हो, जब आप गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हो, फास्टिंग प्रेयर में बैठते हो, तो परमेश्वर आप जानते हो कि आपको दानों और वरदानों से भरता है। उसी में एक दान और वरदान ये है, एक भविष्यवाणी करने का वरदान, जो कि आजकल शायद लोगों ने उसको थोड़ा करप्ट कर दिया है। बट इकलौता ऐसा रीजन जो कुरिन्थियों की किताब में लिखा वो ये है कि अन्य भाषा तो तुम तब बोलो जब तुम विश्वासी इकट्ठे हो, पर अन्य जातियों के सामने जब अन्य जाति तुम्हारे बीच में आए तो अगर तुम भविष्यवाणी कर दो और उसके सारे पाप, उसके सारे भेद खोल के बता दो, तो वो व्यक्ति उसी वक्त घुटने टेक देगा और प्रभु को स्वीकार कर लेगा। यही चीज यहां पर हुई। सामरी जो स्त्री थी, जब वो यीशु से मिली तो बाइबल ऐसा बताती है कि सामरिया का पूरा गांव प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर वहां बेदारी आई, क्योंकि उन्होंने सामरी स्त्री के मुंह से ये सुना था कि यार जो कुछ मैंने किया है वो सारा कुछ उसने बता दिया। एक प्रोफेसी, एक प्रोफेटिक वर्ड, एक ऐसी प्रोफेसी कि जब आपके सामने कोई पर्सन आया कि परमेश्वर की अगुवाई से भरे और आपने लिखा चिट्ठा सब खोल दिया उसका, आपको मालूम वो बंदा उसी वक्त हैरान हो जाएगा और प्रभु यीशु के सामने घुटने टेक देगा, जो यहां पर सामरिया गांव में हुआ था। पौलुस भी कुरिन्थियों की किताब में कहता है कि कलीसिया की उन्नति भविष्यवाणी से। सोचो, एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा और वो विश्वास नहीं कर रहा, अरे नहीं नहीं, अरे अरे परमेश्वर, अरे हर जगह यही है। और सोचो आप एक ऐसी प्रोफेसी कर दो जो सिर्फ उसे पता और किसी को नहीं पता। सोचो वो इंसान उस वक्त क्या आपकी बात को नेग्लेक्ट कर पाएगा, आपको इग्नोर कर पाएगा? कभी भी नहीं कर पाएगा। उसकी वजह पता है क्या है? सोच कर देखो, एक व्यक्ति जब उसकी जिंदगी में ऐसा हो जाए कि यार मैंने जो कुछ भी किया वो यार सबके सामने मेरी मतलब ऐसी चीजें जो पर्सनल थी वो खोल कर बता दी गई। आप सोचो वो व्यक्ति को जब आप प्रचार सुनाओगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओगे, वो क्यों नहीं सुनेगा? वो सुनेगा। क्यों? उसने एक ऐसी पावर देख ली है जो इमेजिनेशन से बाहर है। आज बाबा लोगों ने भीड़ कैसे खींच ली? भेद खोल के उन्होंने दिमाग पढ़ लिया, अरे अरे यार 50 लोग बैठे, 100 लोग बैठे, 200 लोग बैठे हैं, इनमें से कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसको पैसे की तंगी होगी, मैं आवाज मारूंगा कोई ना कोई तो आएगा ही। और लोग सोचते ओहो बाबा जी ने भविष्यवाणी कर दी। एक्चुअल में भविष्यवाणी क्या है आपको मालूम? प्रभु यीशु मसीह ने उसके वो पाप बताए जो एक सामरी लोग अनजान होते थे, यहूदी लोग अलग रहते थे, एक दूसरे से उनका कोई लिंक नहीं होता था कि नहीं कि वो इकट्ठे बैठे इकट्ठे खाते थे। सामरी बिल्कुल डिफरेंट लाइफ जीते थे। और यहूदी क्या कहती है सामरी स्त्री, क्या तुझे नहीं पता कि हमारा पानी पीना भी अलाउड नहीं है और तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांग रहा है? सोचो इतना गैप, इतना डिफरेंस, और वहां जाकर प्रभु यीशु मसीह उसकी जिंदगी खोल रहा है। आप समझो किस लेवल की वो प्रोफेसी थी। जब नतनएल आया तो कहता है नासरत से भी कोई अच्छी चीज मिल सकती है। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के सामने आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रोफेसी करी कि इससे पहले कि तू यहाँ पर तेरे को ये बुला के लाए, इससे पहले मैंने तुझे इसके पेड़ के नीचे देखा था।
वो शॉक्ड रह गया। कहता कहता तू तो भविष्य देखता है। कहता तू तो ये देख के हैरान हो गया, भी तो और कुछ देखेगा। प्रोफेसी, भविष्यवाणी करना। मैं वो वाली प्रोफेसी की बात नहीं करूं कि आपने प्रोफेसी करी मैं भविष्यवाणी करता हूं आने वाले दिनों में ऐसा होगा, नहीं नहीं नहीं। प्रोफेसी कौन सी मैं बात कर रहा हूं कि एक आदमी आपके सामने आया, आपने उसका पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया, वो शॉक्ड हो जाएगा। और वो आदमी जब घर जाकर अपने मोहल्ले में जाकर लोगों को बताएगा कि मैं चर्च होकर आया हूं, वहां पर मैंने ऐसा एक मिरेकल देखा है, तो लिखा सामरिया का पूरा गांव यीशु मसीह को देखने गया। और वहां पर जाकर वो क्या बोलता है वो भी सुनो। अब उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। अब वो सिर्फ लेडीज के कहने पे चर्च नहीं जा रहे, अब वो खुद भी मिरेकल देख के आए। अगर जितने भी यूथ लीडर साहब मेरे को देख रहे हो, पास्टर्स मुझे देख रहे हो, इस चर्च में परमेश्वर ने मुझे जो भविष्यवाणी का वरदान दिया, आपने कभी उसको ऑनलाइन नहीं देखा होगा। इतनी गहरी, अब आप सोचो कि मैं अपनी तारीफ करूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सीखने वाली वीडियो है। आप सुनो, इतनी गहरी वीडियो, इतनी गहरी प्रोफेसीज यहाँ होती हैं, पर कभी आप उसकी वीडियो या कोई भी आप उसका लिंक आप हमारे सोशल मीडिया पे नहीं देखते। मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वरदान मिला हुआ है, मुझे परमेश्वर ने गिफ्ट दिया और मैंने उस प्रोफेसी के गिफ्ट को मिलने के बाद अपनी चर्च की ग्रोथ देखी है। मैंने उन लोगों के घुटने लगते देखे जो लोग अखाड़ा में चर्च में आए थे, और जब उनके भेद खुले तो वह हैरान थे। आज भी और उस टाइम भी एक ही चीज थी जो पौलुस ने लिखी, वो ये, कलीसिया की उन्नति भविष्यवाणी से। भविष्यवाणी का आत्मा अगर आपको चाहिए, आपको फास्टिंग प्रेयर में बढ़ना होगा। आपको अन्य भाषाएं, बहुत ज्यादा अन्य भाषाओं में आपको बहुत प्रेयर करनी है, क्योंकि जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो तभी आप आत्मा की चीजों को समझ सकते हो। जो प्रचारक, जो प्रीचर आत्मा की भाषा के खिलाफ है, वो आत्मिक बात, देखो मैं मारुति गाड़ी के बारे में बात ही क्यों करूंगा जब मेरे को कार खरीदने की औकात ही नहीं, मैं बाइक की बातें करूंगा। उसी तरह वो लोग जो गैर भाषा का खिलाफ करते हैं, जो अन्य भाषा के विरोध में बोलते हैं, वो सारे वो लोग हैं जो उसके लेवल तक रीच नहीं कर पाए, तो वो कहते हैं यार इसको बोलने से अच्छा है कि लोगों को सिखाना शुरू कर दो, बोलना ही नहीं। तो ये कहानी, अन्य भाषा एक ऐसी गहरी प्रार्थना है, अगर कोई इसको डीपली करने लग जाए, गैर भाषा में प्रार्थना, अन्य भाषाओं में। आप सोचो, कुरिन्थियों में पौलुस कह रहा है कि जो अन्य भाषा बोलते हैं उन्हें बोलने से मना मत करो। ये कौन से प्रीचर हमारे बीच में जो ये कहते हैं अन्य भाषा बोलनी ही नहीं? वो तो कह रहा है कि अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, बोलने वाले को मत रोको, अन्य जातियों के सामने मत बोलो, क्योंकि उन्हें पल्ले नहीं पड़ने वाली, वो तुम्हें पागल ही समझेंगे। मैं सच कह रहा हूँ। मैं एक अन्य जाति के सामने उसको कुछ समझ आ नहीं रहा, भविष्यवाणी नहीं कर रहा, अन्य भाषा बोल रहा हूँ, क्या बोल पढ़ाया जा रहा है। जब आप अन्य भाषा में प्रेयर करोगे, आपको प्रोफेसी का गिफ्ट मिलेगा, आपको हीलिंग्स गिफ्ट मिलेंगे, आपको वरदान और वरदान मिलेंगे। दान और वरदान अगर आपकी सेवकाई में नहीं है, आप सेवकाई किस बात की कर रहे हो मुझे बता दो। यीशु मसीह ने प्रचार किया, हीलिंग भी करी, प्रोफेसी भी करी, इवेंजलिज्म भी किया, चर्च भी स्टैब्लिश करी, पांचों काम किए। आप अकेला लेके चल रहे हो, सिर्फ प्रचार। आप एवरी डे, एवरी संडे सिर्फ प्रचार पे अगर अपनी चर्च चला रहे हो, आपकी चर्च कभी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि आपसे अच्छी सलाहें, आपसे अच्छी नसीहतें देने वाले मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे धक्के खा रहे हैं, आपको वो क्यों सुनेंगे? आज वो वाली बात है ना कि एक आदमी ने अगर 100 करोड़ कमा ले तो उसकी बकवास भी सुनेंगे लोग, वो वाली बात है। आज अगर तुम्हारे पास सामर्थ है, तुम्हारे पास दान वरदान है, तुम्हारी सेवकाई से प्रोफेसी निकल रही है, हीलिंग्स निकल रही हैं, लोग सुनेंगे तुम क्या कह रहे हो, दुनिया सुनने आएगी तुम्हें। मैं सच कह रहा हूं, जितने भी नए नए लड़के लड़कियां, जितने भी अभी आप सेवा कर रहे हो, आपको एक चीज का पीछा करना है, वो पता है क्या? प्रभु यीशु मसीह जैसी उसने सेवकाई करी, प्रभु मुझे वैसी सेवकाई करनी है। प्रभु जैसी आपने सेवकाई करी, मुझे भी वैसी सेवकाई करनी है। आपने प्रचार के साथ साथ सामर्थ के प्रमाण भी दिए, भविष्यवाणी भी करी, मुझे भी ये चीज चाहिए। मेरे को भी ऐसी सेवकाई करनी, मुझे ठंडी ठंडी सेवकाई नहीं करनी। मैं सिर्फ प्रचार कब तक मैं बोलता रहूं यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह भेद खोलने वाला परमेश्वर, कब तक बोलता रहूं? अरे खोल के दिखाओ ना। वह खोल नहीं रहे हो तो कब तक आपकी बातों पे लोग विश्वास करेंगे? वो थोड़े दिन विश्वास करके फिर आपकी चर्च से लोग चले जाते हैं। आपकी चर्च में लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, रुकते क्यों नहीं? उसका कारण पता है क्या है? आपकी चर्च में सिर्फ प्रचार हो रहा है, आपकी चर्च में कोई सामर्थ का काम नहीं हो रहा, कोई हीलिंग नहीं हो रही, कोई प्रोफेसी नहीं हो रही, जब तक आपकी चर्च में भविष्यवाणियां शुरू नहीं होंगी। क्योंकि पौलुस भी कहता है कुरिन्थियों में, कलीसिया की उन्नति भविष्यवाणियों से है।
एक अन्य जाति आपके बीच में आया, आपने उसके लिए भेद खोल दिया, वो आदमी, और नॉर्मल सी बात है, घुटने टेक देगा, वो हैरान हो जाएगा देख के, ये क्या बोल दिया, ये तो मेरे अलावा किसी को पता ही नहीं। प्रीच विद पावर, सामर्थ्य के साथ प्रचार करना है, आपकी चर्च ग्रो होगी। आप परमेश्वर के साथ वफादार हो, सिधाई में चल रहे हो, पवित्र जीवन जी रहे हो, प्रार्थना का जीवन जी रहे हो, समर्पित हो, डावाडोल नहीं हो, दो रास्ते पे नहीं हो, एक ही रास्ते पे हो। परमेश्वर आपको दान वरदान भी देगा, आपको इस्तेमाल भी करेगा। लिखा धार्मिकता के भूखे प्यासे तृप्त किए जाएंगे। अगर आप भूखे हो सामर्थ्य पाने के, वो आपको देगा। लिखा मांग तो दिया जाएगा, मैं अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा, वो आपको देगा। आज से तुम्हें मांगना, प्रभु मेरी सेवकाई को दानों वरदानों से, भविष्य तक इस सामर्थ्य से भर प्रभु। मैं भी भविष्यवाणी करना चाहता हूं। लिखा सिंह गर्जा कौन नहीं डरेगा, यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। लिखा कोई भी जन अपनी भक्ति की वजह से भविष्यवाणी नहीं करता, भक्त जन पवित्र आत्मा के उभारे जाने से भविष्यवाणी करते थे। पवित्र आत्मा के साथ जब आप ज्यादा समय व्यतीत करोगे, वो आपको उभारेगा। कर भाई प्रोफेसी, वो आपको भेद प्रकट करना शुरू करेगा कि इस कलीसिया में ऐसा ऐसा एक आदमी खड़ा, उसको आवाज मार के बाहर बुला। पवित्र आत्मा के साथ जब आप संगति रखोगे, आप अन्य भाषाओं में जाओगे, फास्टिंग प्रेयर में जाओगे, अपना शरीर डेड कर दोगे, आत्मा में जियोगे, आत्मा बोलना शुरू कर देगा, और देन प्रोफेसी रिलीज होनी शुरू होगी। मेरा विश्वास है ये वीडियो यूथ लोगों के लिए, पास्टर्स लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में हर जगह शेयर कीजिए, फेसबुक पे हर जगह शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर के लोग तैयार हो सके और सामर्थ्य से सेवकाई कर सकें। मेरा विश्वास है वीडियो आपके जीवन को पूर्ण तरीके से बदलेगी। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें सभी जन। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिस तरह तू मुझे इस्तेमाल कर रहा है मेरे खुदावन, जिस तरह मेरे खुदावन तूने मुझे दानों और वरदानों से परिपूर्ण किया, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति को खुदावन अपनी भविष्यवक्ता इस सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को जय मसीह की।